अंशिका के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। जब अंशिका की मां दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा होता है सतीश यादव। सतीश आव देखता है नताव, अंशिका की मां से झगड़ा शुरू करता है और उसके बाद घर में घुस जाता है। यह सब कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। सतीश और अंशिका का क्या रिश्ता है, हम आपको यह भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे एक भाई ही भाई की निजी जिंदगी का दुश्मन बन गया। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां के पारा इलाके की एक ऐसी घटना सामने आई है जो किसी को भी दहला कर रख देगी। आप सोच भी नहीं सकते कि सतीश यादव नाम के एक शख्स ने अपने ही भाई की गर्लफ्रेंड के साथ क्या किया। दरअसल अभी हाल फिलहाल में ही अंशिका के घर का दरवाजा देर रात खटकाया जाता है। दरवाजा अंशिका की मां खोलती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने सतीश यादव खड़ा हुआ है। दरवाजा जैसे ही खुलता है, सतीश अंशिका की मां से झगड़ा शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, वो अंशिका की मां को धक्का देता है और घर के अंदर घुस जाता है। जब इतना शोर शराबा होता है तो अंशिका दौड़ी दौड़ी आती है, ये देखने के लिए कि आखिर कौन है जो बाहर शोर मचा रहा होता है। सतीश यादव, जो कि अंशिका के बॉयफ्रेंड संदीप का बड़ा भाई था, वो अंशिका को देखता है। उसके बाद उसे कुछ नजर नहीं आता, उसका खून खौल जाता है और वो सीधे पिस्टल निकालकर अंशिका पर गोली चला देता है। एक मासूम सी लड़की, जिसे पता भी नहीं था कि अगले चंद मिनटों में उसके साथ होने क्या वाला है, वो वहीं पर खून से लथपथ घायल हो जाती है। इतना बड़ा बवाल देखकर सतीश वहां से खिसक लेता है। हालांकि जब अपनी बहन को इस हालत में देखकर खून से नहाया हुआ अंशिका का भाई देखता है तो वो आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है और जल्दी से अपनी बहन को डॉक्टर के यहाँ ले जाता है कि किसी भी तरह मेरी बहन की जान बच जाए, किसी भी तरह वो इस दुनिया से ना चली जाए। फिलहाल अंशिका गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। अब आपको सतीश यादव और संदीप यादव के बारे में भी समझना होगा। दरअसल अंशिका सतीश यादव के छोटे भाई संदीप की गर्लफ्रेंड है। दोनों का लंबे समय से यानी सालों से रिश्ता चल रहा है, लेकिन यह रिश्ता सतीश की आंखों में खटकता था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई अंशिका के साथ रहे। वजह क्या, किसी को नहीं पता। हालांकि उसकी आंखों में जो खटक थी वो धीरे धीरे उसके गुस्से में सामने झलकने लगी, जिसके चलते उसने खौफनाक कदम उठाया और ये इस वारदात को अंजाम देकर सतीश यादव फरार हो गया। अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सतीश और संदीप दो भाई हैं, जिनमें से अंशिका संदीप की गर्लफ्रेंड है। इस बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आती है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल सतीश और संदीप पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंशिका के बॉयफ्रेंड संदीप को जिला बदर भी किया जा चुका है। अब जिला बदर क्या है, यह भी आपको समझा देते हैं। दरअसल अगर आसान भाषा में समझें तो कानून के तहत जिला बदर अगर किसी शख्स को किया जाता है तो उसे एक जो सीमा होती है, मान लीजिए किसी प्रदेश की सीमा है, तो उससे बाहर निकाल दिया जाता है एक निश्चित समय के लिए। यानी कि दोनों भाइयों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस की ओर से सतीश यादव को पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार टीमें। पुलिस की ओर से यह तक बताया गया कि सतीश यादव का इतिहास ऐसा रहा है, उसके आपराधिक इतिहास, उसकी गुंडागर्दी, कि सतीश यादव की पत्नी भी उसे छोड़कर इन्हीं कारणों की वजह से जा चुकी है। एक तरफ सतीश यादव के छोटे भाई संदीप यादव की जो गर्लफ्रेंड है वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सतीश फरार है। बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ पर, नजरें टिक जाती हैं ऐसे मामलों पर कि आखिर कब तक ऐसे क्राइम के मामले सामने आते रहेंगे। किसी के रिश्ते को पसंद ना करना क्या इतनी बड़ी वजह हो सकती है कि आप जाएं और उसके सीने में सीधे गोली उतार दें? ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सतीश यादव ने अपने ही भाई की गर्लफ्रेंड को गोली मार दी? ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते उसे इन दोनों का रिश्ता नहीं पसंद था? और उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि अगर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में ही ऐसे क्राइम के मामले सामने आएंगे, दिन दहाड़े किसी के घर में घुसकर गोली मार दी जाएगी, तो आखिर सुरक्षा की उम्मीद लगाई कैसी जाए? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।